से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश भर में बहुत सारी प्रोग्राम्स बिल्कुल निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800 और दूसरा नंबर है 8691000801। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारी हेल्पलाइन नंबर्स है 8691000800 और दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजों के बारे में कहना चाहूंगी। पहला, ये सेशन के दौरान आप प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरा, सेशन के दौरान आप प्लीज एक जगह पर बैठे रहे। और तीसरा, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपके सवालों का जवाब आज हम नहीं दे पाए तो आप प्लीज अपने काउंसलर्स को कांटेक्ट कीजिए। आज हमारे साथ लक्ष्मी मैम जुड़ेंगे। लक्ष्मी मैम ल्यूकेमिया सर्वाइवर हैं एंड लक्ष्मी मैम इंडियन रेलवेज में काम कर चुके हैं एंड प्रेजेंटली मैम एक लॉयर की तरफ से काम करते हैं। हमारे जो आज के दूसरे फैकल्टी है उनका नाम है डेजरी पुनवानी मैम। मैम एक लाइफ कोच है एंड इमोशनल फ्रीडम थेरेपिस्ट के एक्सपर्ट है। वेलकम मैम, वेलकम टू संजीवनी। इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमें प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग। आज तो मैंने एक्चुअली पहले ही ज्वाइन कर लिया, आपके इनवाइट होने से पहले ज्वाइन कर लिया। So all right, so what we will do अर्पिता कि हम पहले लक्ष्मी से बात करेंगे, उसके बाद मैं 2-4 मिनट बात करूंगी और फिर हम डेजरी मैम का सेशन। लक्ष्मी है हमारे साथ, और अगर नहीं है तो तब तक हम लोग 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। पहले तो yes ma'am, you are audible. Yeah, very nice. I've joined. ग्रेट। अर्पिता, जिन्होंने 2-3 दिन पहले सेशन में बात की थी कि उनको ब्लड कैंसर है और उनको बहुत डर लगता है, क्या नाम था उनका? मैम आई थिंक उनका नाम सावित्री या नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। आप पूछिए, अगर वो हैं तो 1 मिनट उनको अनम्यूट करिए। आप लोगों में से किसी ने ब्लड कैंसर की बात की थी 2 दिन पहले? एक लेडी थी, कौन थे वो? होल कैमरा। हाँ जी, हाँ, हेलो। हाँ, मैं सरोज। यस। गुड। सरोज की आप हैं, बिकॉज आप ही के लिए हमने आज लक्ष्मी को बुलाया है, क्योंकि मैम यू आर म्यूटेड। मैं कह रही थी सरोज को कि इट इज गुड कि आप हैं अभी, बिकॉज आप ही के लिए लक्ष्मी को हमने बुलाया है, क्योंकि आप उस दिन परेशान हो रहे थे। तो आप अभी लक्ष्मी की बात सुनिएगा और समझिएगा और उससे इंस्पिरेशन लीजिएगा। तो लक्ष्मी, हाय, हाउ आर यू? एक मिनट मैम। आप लोगों में से लक्ष्मी इज देयर विद अस? She is there but she has to unmute herself. मैम आपको अनम्यूट करना है। यस मैम। बीच में रुक जाता है। Am I audible? यस लक्ष्मी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैम आई थिंक उनके नेटवर्क इश्यूज होंगे। आप ऐसा करो अर्पिता, तब तक फोन करके
अटेंड किया था, मुझे कोई एक दो जने ये बताइए कि आपको उस प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? कौन बताने वाला है कि आपको कल के प्रोग्राम में, शाम के प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहेगा? प्लीज आप हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। किसी या को नहीं फिर बताना कि कल सबसे अच्छी चीज क्या लगी कल के प्रोग्राम में? हाँ? सोनो बोल के मैम कोई है? हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने कल का प्रोग्राम अटेंड किया? हाँ मैडम, मैंने अटेंड किया। मैं परमेश्वरी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। परमेश्वरी के हस्बैंड बोल रहे हैं? ओ यस यस यस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से सेशंस अभी अटेंड कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो आपका कल का प्रोग्राम कैसा लगा? मैम कल का प्रोग्राम द बेस्ट था एकदम से। मैम इसमें एक अच्छी बात लगी, जो इमोशनल के बारे में जो चीज बताई गई थी मैम ने कल बताई थी, तो वो बहुत शानदार चीज लगी उसमें। मतलब मैडम एक इमोशनल से बाहर आना, मतलब हर चीज को ऐसे सोच समझ के टैकल करना, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। और मैं उससे काफी प्रभावित हुआ और अपने आप को उस जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर लाने में मैंने बहुत जल्दी मैं बाहर आ चुका हूँ उससे, और मैं उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अरे वाह। तो क्या नाम बताया तुमने अभी अपना? मेरा नाम, वैसे तो मैं गोपाल वर्मा बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वरी का हस्बैंड। गोपाल, मुझे तो इतना मजा आ रहा है तुम्हारी बात सुन के, बिकॉज ये जो हमने कोर्स है ये सिर्फ 4 दिन पहले शुरू किया है, और तुम मुझे कह रहे हो कि अभी से तुमको अपने अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। दिस इज ब्यूटिफुल। और मैम जैसे मैम ने बताया था कि जैसे क्रीम जूस पीना या मान लो कि फ्रूट वगैरह खाना, मैंने वो चालू कर दिया है और काफी बॉडी में मेरे को लग रहा है कि मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस गोपाल, वेरी नाइस। इट रियली मीन्स कि आप जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और फिर नेचुरली आप उसकी आउटकम्स अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी के अंदर देख पा रहे हैं। अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। मैम जैसे योगा बताया था सर ने, जो प्रैक्टिस बताई थी मेरे को, योगा श्वासन करना और जैसे कैसे अपने आप को, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना उसको, बहुत ही शानदार चीज थी। और वैसे मैं सूर्य नमस्कार रोज करता हूँ, अनुलोम विलोम मेरे को आता है, और कपाल भारती मैं कंटिन्यू करता हूँ। सुबह सुबह जब मेरा लगभग अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। वेरी नाइस। और कभी कभी मेरे को उठने में लेट हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी वो है। हाँ, और 29 को मेरा लास्ट कीमो है। ओके। उसके बाद में मैं पेट सिटी करवाऊंगा, उसके बाद में देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके अनुसार ही मैं सेशन लेता रहूंगा और आपसे जुड़ा रहूंगा। मेरे को संजीवनी से बहुत फायदा हुआ है। वेरी नाइस गोपाल, थैंक यू। एंड आई होप कि 29 को आपकी बिल्कुल लास्ट केमो हो, और फिर हम लोग उस दिन उसको सेलिब्रेट करेंगे। क्यों अर्पिता? यस मैम, यस, यू मस्ट नोट इट डाउन समवेयर। Yeah, good. So thank you Gopal, thank you so much. And is there anyone else? Yes ma'am, सारा जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। सारा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। खोट सारा जी, आप हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी सारा, बताइए प्लीज। अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सो गुड टू सी यू। हाँ,
मेरा नाम आयशा है हाँ जी आयशा। और मेरा ऑपरेशन अभी अभी हुआ है। हाँ, तो कल का जो आपका प्रोग्राम था वो मैं देखी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, आपको क्या चीज और जो सबसे सर आए अच्छी थे, लगी? हाँ, सबसे अच्छी लगी वो चीज जो वो सर आए थे जिन्होंने बताया, जिन्होंने बताए कि मतलब इंसान को किस तरह से रहना चाहिए और किस फीलिंग से ये चीजें इंसान अपने ऊपर हावी कर लेता है। जब वो चीज जो हमारे अंदर नहीं रहती है पर हम उसको हावी कर लेते हैं, तो ये मतलब चीज होना नहीं चाहिए जिंदगी में, ये चीज होना नहीं चाहिए। और किसी के कुछ मतलब दिल में मतलब जो भी है बात, उसको फीलिंग दूसरों से शेयर करना चाहिए, अपने अंदर मतलब रखना नहीं चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल। क्योंकि तो जो चीजें, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। जिस सर ने मतलब बताए कि मैं भी अपने वालिदैन को मतलब खो चुका हूँ, मदर को खो चुका हूँ, फिर उसके बाद में मेरे इसमें मतलब वो मैं बता नहीं सकती। इस हिसाब से मैं भी वही फीलिंग में मतलब आई। और एक बार मैं ऑपरेशन कर चुकी हूँ, अगर ये संजीवनी मेरे को पहले मिल जाता था तो शायद मेरा आज इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता था, समझे। तो मैं ग्रुप के सभी लोगों से कहती हूँ कि जो भी है ट्रीटमेंट सही ढंग पर किया करो, लिया करो और खुश रहिए। आप कहाँ से हैं आयशा? और मैं न्यू बम्बई से हूँ। ऑलराइट, न्यू बम्बई से हूँ, हाँ, न्यू बम्बई से। पर हबीबा अंसारी, उन्होंने, उनसे मेरी भाव ने कांटेक्ट किया और आपका नंबर मिला और आपसे मतलब इस पे मेरा कांटेक्ट हो सका, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जीना चाहती हूँ अभी, अब मैं जीना चाहती आयशा। हाँ। अभी ना सिर्फ कि आप जिएंगे बल्कि बहुत खूबसूरती से जिएंगे और आप और लोगों को जिंदा रहने की और जिंदा दिली के साथ जिंदा रहने की वो इंस्पिरेशन, वो मिसाल आपको बनना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनूंगी, बिल्कुल बनूंगी, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत स्माइल है आपकी, इतना फ्रेश फेस है आपका, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। प्लीज सब कुछ फॉलो करते रहिए जो भी सिखाया जाता है। हाँ, योगा आपने बोलते हैं, मैं योगा करती हूँ। और वो कल दूसरे मैडम आए थे खाने का जो बताए उनका, और एक सेशन मेरा मतलब ये हो गया क्योंकि मैं दवा को गई थी हॉस्पिटल और टाटा में अभी ऑपरेशन हुआ है मेरा 9 तारीख को। हाँ, तभी जाने आने पड़ता है मेरे को, तभी गई थी तो आधे टाके निकाले, आधे बाकी है ऐसा। तभी मंगल के रोज जाऊंगी तो टाके निकालेंगे ऐसा बोले। फिर कीमो बीमो ये भी सब लूंगी, इंशाल्लाह लूंगी सब बराबर। Very nice, very nice. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Aisha. Thank you आयशा so जी, much. आप मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए एकदम। थैंक यू मैम। इजाबेल जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम बताया अर्पिता? इजाबेल। हाँ जी। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस यस, आप अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैंने आपका शायद 2 या 3 सेशन मैंने अटेंड किया है और मुझे वो जो न्यूट्रिशन का जो जोनीता मैडम का था, मुझे बहुत इट वाज वेरी गुड।
मेरे लिए वो जो वेजिटेरियन डाइट, सवेरे फल खाना, वो काढ़ा पीना जैसे उससे है। मुझे ये पेट में बहुत यानी पफीनेस फील हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन, इतना दर्द। और मैंने ये स्टार्ट किया सिर्फ 2-3 दिन, अभी ये तीसरा दिन है, और आई एम फीलिंग सो लाइट एंड द होल टॉयलेट जो भी है ना इतना अच्छा। So I just wanted to say thank you very much. I have been really blessed. और फिर वो जो कल किसी ने शायद 2 बार उसको कैंसर हुआ था, उसकी माँ गुजर गई, पिताजी गुजर गया, उसका सुन के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब क्या बोल रहे हैं, मर रहे हैं। ये कोविड में इतना महीनों से ये कैंसर से गुजर गया, वो कैंसर से गुजर गया, एक के बाद एक ना। लेकिन उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रोत्साहित हो गया कि उसने क्या चेंजेस लाया अपने जीवन में, और उसके वजह से कैसे सेकेंड टाइम होने के बावजूद भी आज वो इतनी अच्छी से जी रहा है। तो ये जो टेस्टिमनीज है बहुत प्रोत्साहित करने वाले टेस्टिमनीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट दैट यू हैव ओपन्ड, यू आर ब्लेसिंग सो मेनी। एक्चुअली मेरे भाई जो है ऑब्री अलोयशियस, उसने शायद आपसे मिला था शायद जनवरी में या कहीं पे भी, और उसने फरवरी में मुझे आपका पर्सनल नंबर दिया था आपसे बात करने के लिए। उसने बात किया था शायद आपको आपके साथ मेरे बारे में, एक शायद मीटिंग में आपकी मुलाकात हो गई दोनों की। तो आई एम हैप्पी, इस बार किसी फ्रेंड ने आपका लिंक दे दिया, and I'm very happy to be connected to your organization. Thank you very much. I'm so happy कि आपने ज्वाइन किया बैच को, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप ऑलरेडी उसकी आउटकम्स देख रहे हो। एंड ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट व्हेन यू गेट टू लर्न मोर थेरेपीज ओवर हियर, और आप सबको एक साथ अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, एंड देन यू विल सी दैट द आउटकम विल बी फिनोमिनल एक्चुअली। So I really pray that all of you, आप जितने लोग बैच कर रहे हैं, आप लोग सब इस चीज को समझ पाएं, सब इसको अपने जो बॉडी है उसके हर सेल में जो लर्निंग हो रही है उसको बिल्कुल इम्बाइब कर लें, और उसको जिंदगी भर के लिए प्रैक्टिस करें, ताकि हम लोग को इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए, जो बीमारी है उससे छुटकारा मिल जाए, और जो शारीरिक बीमारी की वजह से मानसिक उलझन है उससे छुटकारा मिल जाए, और जो मानसिक उलझन की वजह से शारीरिक बीमारी हो रही है उससे भी छुटकारा मिल जाए। सो आई प्रे टू गॉड एवरी डे कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी आउटकम्स आप सबको फील हो सके और आपकी लाइफ कैन बिकम बेटर। सो थैंक यू सो मच for sharing this with us. Thank you so much. आज हम लोग लक्ष्मी से आपकी बात कराने चाह रहे थे, जो ब्लड कैंसर सर्वाइवर हैं, बट आई थिंक उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन पे सेशंस कर रहे हैं, और आप उसमें सीख रहे हैं कि हमें क्या खाना है, किस समय पे खाना है, और किस भाव से खाना है। और आप ये भी सीख रहे हैं कि कुछ चीजों को नहीं खाना है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, और वो आपके शरीर के लिए खास तौर से इस समय पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं, मैं अभी 2 दिन पहले बता रही थी, हमेशा ध्यान में रखिए कि जो हमारा पेट है उसका साइज बहुत छोटा है। तो अगर वो साइज इतना बड़ा है तो ये ध्यान में रख के खाना खाइए कि मेरे पेट का जो साइज है वो इतना बड़ा है। ज्यादा खाना खाएंगे तो वो ऐसे करके फूलेगा, एक्सपैंड होगा, लेकिन फिर क्या होगा, वो अपने आसपास के ऑर्गन्स को परेशान करेगा। जब आप खाना खाते हैं ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये मेरा पेट है
और मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ तक अगर मैंने उसको भर लिया है, तो फिर ये जैसे मिक्सी के जार में हम लोग अगर उसको पूरा भर देंगे तो उसको चला नहीं पाएंगे, फिर वो रुकने लगती है ना। तो हमें उसके अंदर थोड़ी जगह छोड़नी ही चाहिए ताकि हमारा जो खाना हमने खाया है वो अच्छे से चर्न हो सके पेट के साथ, पेट के अंदर, और वो अच्छे से पच सके हमारे अंदर। तो हमारा जो शरीर है वो हमेशा हमको बताता रहता है कि हमको क्या खाना है। वो हमें ये भी बताता है कि कितना खाना है। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो खुद ही से मन नहीं करता है कि मसाले वाला खाना खाएं, खुद ही से मन नहीं करता है कि भारी खाना खाएं, तेल वाला खाना खाएं। उस समय पे मन करता है कि हम हल्का खाना खाएं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, क्योंकि हम दवाई लेते हैं उसके साथ, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं अभी खूब खाना खाओ क्योंकि आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। लेकिन हम ये समझना भूल जाते हैं कि हमारा शरीर बीमारी में कमजोर है एंटीबायोटिक्स की वजह से, और ज्यादा हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो उस समय पे भारी खाना या ज्यादा खाना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमें खाना हल्का खाना है और थोड़ा खाना है। ज्यादा खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। अभी क्या हो गया है ना कि हमारा जो पेट है जो हमसे मांगता है, जो हमारी जीभ है, जो हमारी टंग है, जो हमारा टेस्ट है, वो अक्सर उससे उल्टी चीज मांगता है। क्योंकि हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट में इतना सब देखते रहते हैं खाने के बारे में। आजकल आप टीवी ऑन करेंगे तो सिर्फ खाने की बात होती रहती है उसके ऊपर। कभी चिप्स, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी जो भी स्ट्रीट फूड, मतलब उसमें दिखाते रहते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी जो जीभ है वो हमसे अलग खाना मांगती रहती है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, गट की रिक्वायरमेंट होती है, वो दूसरी होती है। तो इन दोनों के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और हम अपनी जीभ की बात को सुन के खाना खाते रहते हैं। तो हमेशा से ध्यान रखिए कि हमारा जो गट है हम उसकी बात को सुने और उस हिसाब से खाना खाएं। अगर आपका किसी दिन मन नहीं कर रहा है कि मैं बिल्कुल भी खाना ना खाऊं, तो थोड़े समय रुके रहिए, बिकॉज खाना खाने से नहीं, खाना पचाने से आपको शक्ति मिलती है। और खाना पचता तब है जब आपके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस तब रिलीज होते हैं जब आपके गट को खाने की जरूरत है। तो इस चीज को अपने ध्यान में हमेशा रखिए, और जो हमारी जीभ है उसकी सुनते रहिए बीच बीच में, लेकिन सिर्फ उसकी मत सुनिए। आई होप कि आप सब लोग फॉलो करते रहिए, समझते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी हमारे पास शायद 7 या 8 सेशंस ही और बचे हैं। तो प्लीज अच्छे से क्वेश्चंस पूछिए, अच्छे से फॉलो करिए, अनुभव करिए, और फिर देखिए आपको कहीं परेशानी हो रही है क्या। अगले दिन आके फिर वो परेशानी हमसे शेयर करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, ताकि आपकी वो जो उलझन दिमाग में है वो सेटल हो सके। सो यस, थैंक यू सो मच। तो अर्पिता हमारे साथ डेजरी मैम है। मैम डेजरी मैम भी है और लक्ष्मी मैम भी जुड़ चुके हैं। ओ, तो क्या करें, लक्ष्मी को ले लेते हैं 5 मिनट के लिए। यस लक्ष्मी मैम आप, हाँ या आई एम ऑडिबल? यस, अपना वीडियो ऑन करिए लक्ष्मी। सुनो, वीडियो कहाँ से ऑन करूं? हाँ मैम आपकी स्क्रीन या सिंबल बना। यस, यू आर एबल टू सी मी? यस, थोड़ा नीट, हाँ, वेरी गुड। यस, गुड लक्ष्मी, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम।
Yes, बहुत दिन हो very गए ना. long We met time. somewhere in October. Yes, yes. लक्ष्मी, अभी आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं. करीब 100 से ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं. तो ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस था, आपको ब्लड कैंसर हो गया था, है ना? या तो हमारे साथ यहाँ पे एक सरोज हैं जिनका आई थिंक सिमिलर केस है और वो काफी परेशान हो रहे थे. तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप उस एक्सपीरियंस से किस तरह से बाहर आ गए और कितने साल अभी हो गए हैं और अभी बहुत सुंदर जिंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Hi, I'm Lakshmi. I was diagnosed with blood cancer in 2008. लक्ष्मी, हिंदी में बताइए प्लीज. ओके. मेरे ब्लड कैंसर 2008 में डायग्नोज हुई थी. एंड यू ऑल, आप लोगों को तो बहुत थैंक्स बोलना चाहिए कि आप लोगों को कैंसर क्या है ये तो पता है. बट व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर मुझे कुछ पता नहीं था. व्हाट इज कीमो के बाद जाती है, नथिंग. बट ओनली थिंग, माय चिल्ड्रन वर स्मॉल. एंड जैसे कल कार्तिकेय ने बताया, इट वाज ओनली द विल पावर. My daughter was only 7 years old and my son was 15 years old. उसी में जीना ही था, that's all. And my family was very cooperative. My husband was cooperative. I was in the hospital for 1 year, on and off, जाके आके रहती थी. But only the willpower and my cooperation of my husband, children and my parents has brought me out. And इसके लिए I will like to tell you, there is a doctor by name Dr. Amit Singh Gupta. So we used to call him for whenever we do this cancer awareness program. So I think you must also, ma'am, call him one day and make him address these people. What he tells you, ladies, पहले you take care of yourself. Only when you take care of yourself, you can take care of your husband, children, parents, in-laws. तो जब भी आप खाना बनाएंगे, पहले आप खाइए, फिर आपके बेटी को दीजिए. Then whatever is remaining, give it your husband and son. So अभी there is nothing कि यही खाना चाहिए, वही खाना चाहिए, nothing. To be very frank, ma'am, my diabetes is very much under control. Very now, nice. Is 0% and only 134 touch wood. बट ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी ही खाना चाहिए. मैंने सब स्ट्रेस निकाल दिया. ये रोटी बनाने का भी एक स्ट्रेस होता था. Only 3 times right. हाँ. And my sugar is very much under control. आप कुछ पूछना चाहेंगे? और लक्ष्मी, आपको ये कब हुआ था? 2008. 2008 में मेरा डायग्नोज हुआ था. It was diagnosed by Dr. L.V. Agarwal. Then I went back to because I was a railway staff, मेरा treatment was free, so I went to cancer hospital. Cancer hospital ने हाथ उठा दिया था. They told me you will not survive. Then I went back to Dr. Agarwal. He treated me in Bombay hospital for my first cycle of chemo. Then I told him, Dr. Agarwal, I cannot bear this expenses because I am funding myself. Then he treated me in Sunday Parker's nursing home. Then very much pain. I thought that even between the chemos, when I used to come back home, my mother used to go back to her house. And I was doing all the work. And then so after a year, I was working with you. तो लक्ष्मी की आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है ना अर्पिता? यस मैम. लक्ष्मी हमें ये बता रहे हैं कि जब वो डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप बच नहीं पाएंगे, और उसके बावजूद टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर के ये बताने के बावजूद वो अपनी विल पावर से उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट कराया और अभी 12 साल हो गए हैं. वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी लाइफ इंडिपेंडेंटली अपनी जी रहे हैं. तो मैंने कार्तिकेय से भी कल ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग सुने कि ये जो लड़ाई है कैंसर के साथ,
या हमारी जिंदगी में कोई भी लड़ाई है वो यहाँ से जीती जाती है, वो इससे नहीं जीती जाती, वो यहाँ से जीती जाती है। जो लोग एवरेस्ट के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं उनके भी हमारे जैसे 2 पैर 2 हाथ होते हैं, लेकिन वो यहाँ से डिसाइड करते हैं कि वो इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ेंगे और फिर वो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन उसके हिसाब से करते हैं और वो उन पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो जो लड़ाई है कैंसर के साथ उसको यहाँ से लड़ना है और उसको यहीं से जीतना है। जीतना है ना? या जीतना है ना? हाँ, उसको यहाँ से लड़ना है और यहीं से जीतना है। ओके, ऑल राइट, थैंक्स मैम। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू। कैंसर के बाद ही आई स्टार्टेड लिविंग लाइफ। कैंसर होने तक तो बस इसके लिए करो, उसके लिए करो, फैमिली के लिए करो, बट कैंसर शायद लाइक हाउ मिस्टर कार्तिकेय सेड, कैंसर नहीं होता तो शायद हम जीते ही नहीं। वेरी ट्रू, सही मायने से इन द ट्रू सेंस जीते ही नहीं थे, बट सबके लिए जीते थे, अपने लिए जीते ही नहीं थे। True, true, true. Absolutely true. So thank you so much Lakshmi for being such an inspiration. और अगली बार हम आपको दोबारा बुलाएंगे तो थोड़े अच्छे वाले नेटवर्क में बैठिएगा प्लीज। Yeah, okay. Arpita, bye. Thank you so much. I think let us take Desiree ma'am क्योंकि उनका सेशन का फिर वो पूरा नहीं हो पाता है ठीक से। Yes, ma'am. Yes. Welcome Desiree, so lovely to have you back. आज टैपिंग का सेशन करेंगे आप 12 दिनों में या 15 दिनों में 2 बार। मैम आप ऑडिबल नहीं है। मेरा नाम डेजिरे है और मैं आपके साथ टैपिंग करूंगी। मैं आपसे 2 बार मिलूंगी आज और एक और बार मिलूंगी। दोनों बार टैपिंग के लिए ही मिलूंगी। ये टैपिंग की जो विधि है मैं आपको सिखाऊंगी। आज जो मैं आपको सिखाऊंगी वो शरीर के दर्द के लिए, पूरा उसी पे ध्यान देंगे। और अगली बार जो मैं सिखाऊंगी वो कोई भी मानसिक पीड़ा हो, पुरानी कहानियां हो जिनको सोचकर आपको दुख होता है, या कहीं कोई डर है या कहीं चिंता है, ये सब जो मानसिक बातें हैं उनके लिए अगली बार करेंगे। ओके, तो ये जो टैपिंग मैं इसको आपको सिखाने जा रही हूँ इसको EFT भी कहते हैं। और अगर आप गूगल करें, आप टैपिंग करके भी गूगल कर सकते हैं, EFT करके भी गूगल कर सकते हैं, और इसके कई यूट्यूब। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समय कम होने के कारण मैं आपको सिखा पाऊंगी पर आपके साथ बार बार कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए अगर आप YouTube पे जाएं, उस पर बहुत टैपिंग के उदाहरण हैं। हिंदी में अगर आप ढूंढना चाहें तो एक BK ब्रह्म कुमार दिलीप है जो बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। तो एक बार आप मेरे से समझ लें, फिर अपने प्रैक्टिस के लिए उनका या और किसका भी देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगी, तो कभी कभी अलग अलग जो EFT प्रैक्टिशनर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, कभी कभी हमारे पॉइंट्स 19-20 में फर्क होता है। मतलब मैं आपको कोई पॉइंट सिखाऊंगा और कोई पॉइंट सिखाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी दोनों पॉइंट कर सकते हो या उनका कर सकते हो, मेरा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब ये जो टैपिंग है इसकी जो बिल्कुल अद्भुत बात है वो ये है कि जो 10 पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगी ना, आप किसी भी तरह के दर्द के लिए कर रहे हैं, मन का हो, तन का हो, कुछ भी हो, पॉइंट्स वही है। आपको सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, टांग में दर्द है, फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार ये 10 पॉइंट आप सीख गए तो आप ये टैपिंग की विधि अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह उतार सकते हो, बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत फायदा। तो ये विधि क्या है? इस विधि को समझने के लिए 4 स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान है। 4 स्टेप्स।
पहला स्टेप ये है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है और कितना दर्द हो रहा है। और इसके साथ एक और भी पॉइंट है कि अगर आपको एक जगह से ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप एक समय पर एक दर्द लेंगे। पहला पॉइंट बस इतना है, वेयर इज द पेन, हाउ मच इज द पेन, एट वन टाइम टेक वन पेन। कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द है, और वो दर्द इस समय होना चाहिए। जैसे अगर आप मुझे अभी कहते हो कि मुझे रात को दर्द हो रहा है, होता है, अभी नहीं होता, तो मैं उसके लिए टैपिंग नहीं कर सकती। तो अभी इस समय आपको शरीर में कहाँ दर्द है, कितना दर्द है, और अगर एक से ज्यादा जगह पर दर्द है तो एक समय पर आप एक ही दर्द लेंगे, दूसरा दर्द अगले राउंड में लेंगे। ओके, काफी सिंपल है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये यहाँ इसको हम कराटे चॉप कहते हैं। ओके, क्योंकि कराटे इससे किया जाता है इसलिए आसान है याद रहना। तो यहाँ हम टैप करते हुए, तो मैं जरा करीब आके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप टैप करते हुए, टैप आप यहाँ नीचे के भाग में हिस्से में मत करना, ऊपर कहीं भी अपनी ये 4 उंगलियों से इस तरह टैप करेंगे। ओके, इस तरह टैप करते हुए आप कहेंगे कि मेरे शरीर के इस भाग में, जैसे समझो मैं कहूँ कि मेरे घुटनों में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। क्षमा कहिए, माफ कहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, तो आप कहा जहाँ शरीर में दर्द है उस दर्द को, उसका नाम लेते हुए आप ये कहोगे कि मुझे ये दर्द है, वो मैं कबूल करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, मुझे ये दर्द है, फिर भी इस दर्द के साथ मैं अपने को पूरी तरह प्रेम, ऐसा नहीं कि मैं अपने पूरे शरीर को प्रेम करती हूँ पर ये घुटना जहाँ मेरे को दर्द हो रहा है उसको मैं प्रेम नहीं करती, वहां मेरा द्वेष है। नहीं, पूरे अंग को हम स्वीकार करते हैं, प्रेम करते हैं और अपने आप को क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा दर्द उठता है तो हमारे अंदर कई द्वेष के भाव आते हैं। हमको लगता है कि ये मेरा जो पीठ है इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरा जो ये बदन में जलन होती है उसने तो मतलब बहुत हैरानी है मुझे, ये सब होता है ना, तो उसमें द्वेष के ख्याल उठते हैं। तो उसके लिए हम अपने आप को क्षमा करते हैं कि दर्द में इस तरह के ख्याल उठते हैं। पर इतने लंबाई में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना कहेंगे कि मुझे शरीर के जिस भाग में, जैसे घुटनों में या पीठ में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। अब ये बात आप 3 बार करोगे और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप इसे अपनी भाषा में अपनी तरह करोगे। यहाँ मत अटक जाना कि वो मैडम क्या कह रही थी, मुझे तो उनके शब्द याद, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका भाव ये है और अपनी भाषा में आपका भाव ये है कि इस दर्द के साथ मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा। बस 2 पॉइंट हो गए। तो मतलब आधा तो मैंने आपको सिखा ही दिया समझो। ओके, बाकी आधा सिखाना है, वो भी आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है टैपिंग। मतलब इसमें हम पूरे शरीर में जहाँ पॉइंट्स हैं वहां टैप करते हैं। इस दर्द को अपने मन में रखते हुए ये किस तरह करेंगे, मैं पॉइंट्स आपको नेक्स्ट राउंड में समझाती हूँ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो इस तरह होगा। तो मैंने 2 तो कर लिए कि जैसे समझो मैंने सोचा कि मेरे घुटने में दर्द है, कितना दर्द है, इस समय 5-6 के करीब। अब मैंने कहा कि मेरे घुटने में काफी दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा। ये मैंने 3 बार कहा। तो 3 बार कहने के बाद मैंने टैपिंग, तो टैपिंग इस तरह जाएगी, ये मेरे घुटने का दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। और करते हुए एक और बात बहुत याद रखनी है, वो ये है कि गहरी सांस लेनी है करते हुए।
करते करते गहरी सांस। तो no, Arpita, let me show them the tapping first and then you put the screen. Okay, all right, so all right, so इस तरह मेरे घुटने का दर्द, मेरे घुटने का दर्द, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। 2 दिन से मुझे ये दर्द सता रहा है, मेरे घुटने का दर्द, मेरे घुटने का दर्द, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं कुछ समय के लिए बैठती हूँ तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है, या जब मैं चलती हूँ ये दर्द और भी बढ़ जाता है। मेरे घुटने का दर्द, मेरे घुटने। ये एक राउंड है, इस तरह 2 राउंड करेंगे और ये पूरा आपका एक साइकिल है। और जब दूसरा राउंड करके हम वापस यहाँ आते हैं तो अपना हाथ इस तरह रख के, जिस जहाँ भी हमें विश्वास है, मतलब जिस भी भगवान पर या जिस पर भी आप विश्वास करते हो उनको याद करके हम एक आशीर्वाद अपने आप को देंगे कि ये जो मुझे दर्द है ये मेरा दर्द चला जाए। तो इस तरह 2 बार। तो टैपिंग में कई पॉइंट होते हैं, 10-15 पॉइंट होते हैं। मैंने आपके लिए 10 पॉइंट चुने हैं आसान करने के लिए। तो अब मैं आपको पॉइंट्स सिखा देती हूँ। तो डोंट पुट इट स्टिल, जस्ट लेट मी शो फर्स्ट एंड देन वी पुट इट। तो पहला पॉइंट है ये जो आपका तालू है ना यहाँ, ओके, ये आपका पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बाकी 3 पॉइंट्स फिर आंखों के इर्द गिर्द है, जरा ध्यान से देखिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ जो आपके आईब्रोज, जो आपकी भुरियां शुरू होती है ना, उसके शुरुआत में। तो कई लोग यहाँ जहाँ हम टीका लगाते हैं वहां करते हैं, वहां नहीं करना, यहाँ ये जो इधर ओके, इस हड्डी पर ये दूसरा पॉइंट है। आंखों के साइड पर तीसरा पॉइंट है, आंखों के नीचे ये चौथा पॉइंट है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब 3 पॉइंट है एक लाइन में, तो ये 5वां है नाक के नीचे, ये 6ठा है होठों के नीचे, और ये 7वां है गर्दन के नीचे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, यहाँ वापस आके मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ। ओके, ये हो गए आपके 3, 3, 6 और 1, 7 पॉइंट्स हो गए। 10 पॉइंट सिखाने हैं ना। अच्छा, 8वां जो पॉइंट है वो इधर नीचे है आपके, और ये जगह एग्जैक्टली क्या है, ये जो आपका निप्पल है ना, लेडीज का मतलब लेडीज जेंट्स दोनों का जो निप्पल है, आपका जो निप्पल है, निप्पल के लाइन में इधर है। तो लेडीज के लिए ये यूजुअली ब्रा स्ट्रैप के बीच में आता है, ओके। पर आसान है, जहां भी आपका निप्पल है, निप्पल के लाइन में आप जाएंगे तो यहाँ है, ओके। तो ये हो गया आपका 8वां पॉइंट। 9वां जो पॉइंट है वो ये नब्स का पॉइंट है, ओके। तो इस पॉइंट को जब हम करते हैं, हम इस तरह साथ में भी कर सकते हैं, ओके। इस तरह हम इसको साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट्स। 10वां पॉइंट वही कराटे चौक है जो हमने पहले किया था। तो ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट्स को हम 2 बार करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ खत्म करते हैं। तो वैसे अगर आप गिनोगे तो 10 और 10 20, और यहाँ क्योंकि हम वापस आते हैं तो उस तरह अगर आप गिनोगे तो 21 पॉइंट होते हैं, पर पॉइंट 10 है, ओके। तो अब जरा उसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं, और शायद वो अर्पिता वो बाद में आपको भेज भी दे। अर्पिता, प्लीज पुट द थिंग ऑन नाउ। Okay, ma'am. I'm doing this. Ma'am, is it visible? Not yet. Yeah, it is now. Okay. तो अगर आप ये डायग्राम जो है आप देखोगे, have you got the ability to point? Arpita, can you point? हाँ जी मैम. You can, right? Okay. So first one is top of the head. Take your arrow there. हाँ.
तो ये जो yes, चालू, ये पहला है। दूसरा जो लिखा है आईब्रो, तो आईब्रो पॉइंट, आईब्रो, वेरी गुड। तीसरा आंख के साइड पे है, साइड ऑफ द आई। चौथा अंडर द आई, आंख के नीचे। पांचवा इधर नाक के नीचे, अंडर द नोज। छठा होठों के नीचे, अंडर द लिप। सातवां ये कॉलर बोन। ये 2 पॉइंट्स हैं। ओके, अब ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ है? सी, हम सब की ये हड्डी है ना, इधर सबको है, जहाँ जेंट्स का टाई आता है वहां हम दोनों कॉलर बोन के ये 2 हड्डियां हैं। ओके, किनकी दूर होती हैं, किनकी करीब होती हैं, तो आप अपना देख लो। ओके, इन दोनों के थोड़ा 1 इंच नीचे अगर आप ऐसे उंगली खिसकाओगे तो वो अपने आप रुक भी जाती है वहां। तो यहाँ आपको करना है। अब इसके करने की विधि ये है, दोनों को आपको साथ में करना है। तो या तो आप दोनों हाथों से करिए इस तरह, या तो आप एक हाथ को इस तरह करके, एक तरफ अंगूठा और एक तरफ 2 उंगलियां, इससे करिए। अगर आप इस पॉइंट को हाथ इस तरह रख के करेंगे ना, तो आपका हाथ हर समय सीधा नहीं रहेगा। तो वो क्या हो जाता है, हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है तो एक पॉइंट आता है या कहीं बीच में आता है, तो उसमें फिर असर नहीं होता। तो या तो आप इस तरह यू बना लें और उससे यहाँ करें, या तो आप दोनों हाथों से करें। ओके, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको आप बराबर से समझ लो। ओके, इसके अलावा यहाँ ड्राइंग में दिखाया गया है टेंडर स्पॉट। ये जो 2 गोल बनाए गए हैं ना यहाँ, उनको सिर्फ आप देख लो, ध्यान में रखना, उस पर मैं बाद में आपको बताऊंगी। ओके, तो ये हो गए। अभी नेक्स्ट है अंडर आर्म, 4 इंच इसके नीचे, 4 इंच। तो 4 इंच नीचे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपके वो ब्रा स्टार के बीच में ही आता है। ओके, और फिर ये कराटे चौक, और ये जो नब्स की पॉइंट है यहाँ दिखाई नहीं गई है, पर आप प्लीज समझ लो कि ये पॉइंट है। ओके, ठीक। तो अर्पिता, आप इनको भेजते हो क्या ये? yes मैम, ऑन द ग्रुप शेयर तो मिल जाएगा, तो इसको देखकर भी आप कर सकते हो। यही डायग्राम आपको नेट पे भी मिल जाएगा। ओके, तो इसको देख के आप समझ सकते हो। अब मैं पहला पेशेंट हूँ, उसके पहले मैं जरा कुछ जो आपके सवाल होते हैं उनका जवाब दे दूं, क्योंकि ये सवाल हर बार होते हैं। तो पहला सवाल ये लोगों का होता है कि ये किस समय करना है। तो ये आप किसी भी समय कर सकते हो। आप खड़े हो, बैठे हो, लेटे हुए हो, दिन है, रात है, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं। आप अपना ये किसी समय भी कर सकते हो, खाने के पहले, खाने के बाद, कुछ फर्क नहीं। लेफ्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है, कोई भी साइड पे कर सकते हो। आधा एक साइड करके अगर आप क्रॉस, जैसे समझो आप यहाँ कर रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है कि आप इधर नहीं करते, फिर इधर करते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप कभी इधर करो, उधर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइड में फर्क नहीं पड़ता, दिन रात में फर्क नहीं पड़ता, खाने के बाद, खाने के पहले, कुछ फर्क नहीं। दिन में कितने बार करना है, जितनी बार आपको दर्द से आराम लेने के लिए करना पड़े आप कर सकते हो। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक राउंड में 1 मिनट लगता है, कोई इतना लंबा नहीं है आपको सोचना पड़े कि मैं कब करूं। आप टीवी देखते भी कर सकते हो। आप जब यूं ही बैठे हो, कभी कभी रात को लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही, उस समय भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे कर सकते हो, राइट साइड पे कर सकते हो। किसी भी तरह का दर्द, पॉइंट्स वही रहते हैं, पॉइंट्स नहीं। तो इन पॉइंट्स को आप, अभी मैं किसी पेशेंट पे करती हूँ और उसको आप देख लो, ताकि आप समझ जाओ, और आप फिर जब तक हम दोबारा मिले आप अपने लिए करते रहो, ताकि अगर आपको कुछ सवाल हैं तो आप बाद में मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो। तो अर्पिता, आप मेरे को कोई पेशेंट दे रहे हैं इस समय? यस मैम, अर्चना सोनी जी है। अर्चना सोनी जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए और इस वक्त आपको जहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा होगा
वो पॉइंट आप मैम को बताइए। हेलो। हाँ जी हेलो बोलो। मैम। मैम आपको आवाज आ रही है? जी आ मुझे रही अब है। तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा और मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा। हेलो मैम। हाँ तो मिल गई तो मुझे। हाँ हाँ जरा बोलो ताकि स्क्रीन पर तुम्हारा चेहरा दिखे। हाँ मैम, मुझे वहीं हाथ के पास दर्द होता है, मतलब अंडर आर्म्स के नीचे पूरा पोर्शन दर्द हो रहा है। अर्पिता हाँ जी मैम। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर पाओगे? मैम आपको स्पीकर व्यू पे लाना होगा तो आप उनको देख पाएंगे। नहीं मैं तो उनको देख पा रही हूँ छोटा। हाँ बिकॉज मैम स्पीकर व्यू पे लाना होगा तो आप बड़ा देख पाएंगे। स्विच टू एक्टिव स्पीकर। ओके हाँ ओके डन एक्टिव स्पीकर। जी अर्चना जी आप बोलिए तो तो आप आप स्क्रीन हाँ। पर। हेलो मैम। जरा जोर से बोलिए। हेलो मैम। हाँ वेरी गुड ओके ओके अब मैं देख पा रही हूँ आप। ओके हाँ तो कहाँ दर्द हो रहा है? मैम यहाँ पर मतलब मेरा ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था ना, वहीं पर मतलब पूरा बैक पोर्शन दर्द हो रहा है। मतलब शोल्डर के पास से पूरा बैक पोर्शन दर्द हो रहा है, पीठ भी दर्द हो रही है और साइड में भी दर्द हो रहा है। लेफ्ट की राइट? क्या कौन मैम? सा लेफ्ट है कि राइट है? मैम दाई राइट। राइट। राइट साइड। राइट साइड को हिंदी में क्या कहते हैं? दाहिना। दाइना। दाहिना ना। ओके तो कहाँ गई अर्चना है ना? हाँ अर्चना मैम। जी आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो आप स्क्रीन से चले जाओ। बोलोगे तो हाँ। अर्पिता गई, तो इसलिए आप बोलना शुरू करो। हाँ मैम, ये सीधे हाथ में ही दर्द हो रहा है, मतलब पूरा शोल्डर में। और राइट ओके तो इस समय ये दर्द कितना होगा? मतलब शून्य जीरो का मतलब है कि बिल्कुल दर्द नहीं है। मैम आप नहीं चेहरे से 10। मैम दर्द तो है, मतलब पूरा दर्द हो रहा है, मतलब यहाँ गर्दन के पास से पूरा नीचे तक दर्द हो रहा है, शोल्डर में। और ठीक बेटा मैं समझ गई कि इस समय तुमको बहुत दर्द हो रहा है। 10 के मतलब इतना है कि अर्चना जी मैम शैलाई। हाँ हाँ अर्चना जी मैम ये बोल रहे हैं कि शून्य मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं और 10 मतलब बहुत ज्यादा दर्द है, तो शून्य शून्य से 10 के अंदर कितना? मैम 10। 10। चलेगा कि 10 ही है। तो शुरू करें? यस मैम। राम का नाम चलो तो हाँ तो पहला स्टेप हो गया कि कहाँ दर्द है कितना दर्द। राइट साइड पूरा अंडर आर्म दर्द है, ये जहाँ इनकी सर्जरी हुई है वो दर्द है ना अर्चना? सर्जरी का दर्द है ना? सर्जरी का दर्द है ना? यस मैम। ओके चलो अब मेरे ये हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कहो मेरे राइट साइड पर, मेरे दाहिने साइड पर बोलो बोलो। बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ और क्षमा करती हूँ। घर में हिंदी बोलती हो? आप लोग घर पे हिंदी बोलते हैं? यस हाँ मैम। यस मैम। ओके ठीक तो दोबारा बोल ऑपरेशन की जगह पर यस मैम। हाँ बोलो।
ये करते रहो। मुझे ऑपरेशन की जगह पर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। हो गया? 2 बार हुआ, अभी तीसरी बार अपने आप बोलो। मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, क्षमा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। हाँ, हालांकि मुझे राइट साइड पर बहुत दर्द है। मुझे राइट साइड पर बहुत दर्द है। वो बोलना जरूरी है। ओके, अब शुरू करो मेरे साथ टैपिंग। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। बोलो। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। इधर थोड़ा जोर से बोलो ताकि तुम्हारा माइक पकड़ेगा। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। अभी आंख के साइड पे आ जाओ, आंख के साइड पे आ जाओ बेटा, साइड साइड। हाँ, ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। मेरे ऑपरेशन का दर्द। बहुत दर्द है। नीचे, आंख के नीचे आ जाओ। बहुत दर्द है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बोलो। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बिल्कुल चैन नहीं है मुझे। बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा। बहुत ही परेशान हूँ। बहुत ही परेशान हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये हड्डी, 2 हड्डी के नीचे। थोड़ा और नीचे हाथ करो, हाथ थोड़ा और नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, यहाँ। अभी यहाँ, यहाँ करो, उस तरफ करो जहाँ ऑपरेशन, जहाँ ऑपरेशन नहीं है ना, करो ऑपरेशन। हाँ, मेरा साइड मैम। हाँ, क्योंकि जहाँ ऑपरेशन नहीं है ना, ऑपरेशन जहाँ हुआ है तो दर्द होगा ना। तो बहुत दर्द है मुझे। बोलो। दर्द है, बहुत परेशान। बहुत परेशान। ऐसे कभी कभी रोना भी आ जाता है ना रोना। यहाँ करो, रोना भी आ जाता है। हाँ करो, यहाँ यहाँ। गहरी सांस लो और छोड़ो। अभी वापस इधर आओ। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। ये मेरे दाएं तरफ का दर्द। बोल रही हो ना जो भी मैं बोल रही हूँ? बोल रही? हाँ, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। ये मेरे दाएं तरफ का दर्द। बहुत हैरान हूँ। एक हाथ से इधर, एक हाथ से। बहुत हैरान हूँ। ये दर्द जाएगा भी कि नहीं? बोलो। मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। आगे मुझे आराम मिलेगा भी कि नहीं? चलो। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? आ जाओ इधर। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? बनी हुई बात बिगाड़ दी। ये मेरे ऑपरेशन का दर्द। इधर आ जाओ। इष्ट देव कौन है अर्चना आपके?
कृष्ण जी। तो उनको याद करो अपने आप को कि ये मेरा दर्द जल्द से जल्द चला जाए। ये मेरा दर्द जल्द से जल्द चला जाए। 2 गहरी सांस लो। ऐसे सांस लो कि जैसे सांस लेते हुए जब सांस बाहर निकाल रही हो वो दर्द बाहर निकाल रही हो, उस तरह। 2 बार सांस लो। पानी है तुम्हारे पास? पानी का ग्लास रखा है वहां? पानी पी लो। कम से कम 2 घूंट पानी। इसको बोलो लाके देंगे। अब हाथ ऊपर नीचे करके देखो कुछ फर्क पड़ा है क्या दर्द में? यस मैम, बट बस थोड़ा हल्का खिंचाव महसूस हो रहा है, पहले तो से कम। पहले से कम। तो अगर पहले 10 पे था तो अभी कितना होगा? 2 पे होगा, 3 पे होगा? 6 पे। वेरी गुड। तो एक और राउंड करेंगे। तो मैं सबको हूँ कि जब दूसरा राउंड हम करते हैं, 2 राउंड तो जरूर, 2 या 3, तो जब दूसरा राउंड करते हैं जो पॉइंट्स हैं सब सेम रहेंगे, जो हम कहेंगे वो भी सेम रहेगा। सिर्फ अब कहेंगे कि बचा हुआ दर्द, क्योंकि 10 पे था, 6। ऑलराइट, तो चलो अब तो सीख गई हो अर्चना, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। आ जाओ इधर मेरे राइट साइड पे, मेरे दाहिने साइड पे, मेरे दाहिने। अभी भी दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ। करती हूँ अपने आप को प्रेम। हाँ, स्वीकार करती हूँ। बोलो। स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। और क्षमा करती हूँ। अच्छा, कुछ गलत उल्टा सीधा सोच लिया या कुछ कह दिया, उसके लिए अपने आप को क्षमा कर दोगी? बहुत अच्छा। अब 2 बार अपने आप को। मुझे बहुत दर्द है मेरे राइट साइड में, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, क्षमा करती हूँ। वेरी गुड। एक और बार। मेरी राइट साइड पे बहुत दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से। अभी भी दर्द, अभी भी मतलब कम दर्द है ना? थोड़ा कम दर्द है, ऐसा कह दो। मेरे राइट साइड में थोड़ा कम दर्द है, थोड़ा कम दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। हो गया 3। अभी शुरू करो। बचा हुआ दर्द। बचा हुआ दर्द अभी कहना बहुत जरूरी है। बचा हुआ दर्द। बचा हुआ दर्द। बचा हुआ ऑपरेशन का दर्द। बचा हुआ ऑपरेशन का दर्द। बचा हुआ दर्द। बचा हुआ दर्द। बचा हुआ ऑपरेशन का दर्द। बचा हुआ ऑपरेशन का दर्द। बचा हुआ दर्द। बचा हुआ दर्द। ये मेरे कैंसर का बचा हुआ दर्द। ये मेरे कैंसर का बचा हुआ दर्द। ऑपरेशन का बचा हुआ दर्द। सांस लो बेटा। बचा हुआ दर्द। 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 एक राउंड है, दूसरा राउंड। ये मेरा बचा हुआ दर्द। ये मेरा बचा हुआ दर्द। 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 मेरे राइट साइड का बचा हुआ दर्द। मेरे राइट साइड का बचा हुआ दर्द। अभी दर्द है। अभी दर्द है। ये टैपिंग से ये दर्द जाएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम।
टैपिंग से दर्द जाएगा कि नहीं ये ऐसे टप टप कर रही हैं और कहती हैं दर्द जाएगा, ऐसे थोड़ी जाता है दर्द। करो मैम टप टप कर रही हूँ, पता नहीं ऐसे थोड़ी जाता है दर्द। चलो देख लेते हैं। यहाँ यहाँ करो, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ ऑपरेशन का दर्द, गहरी बचा हुआ ऑपरेशन का दर्द, बचा हुआ दर्द। बचा हुआ दर्द। हे कृष्ण भगवान, मेरी पीड़ा कम करो। ये सोचकर गहरी सांस लो 2 बार, 2 घूंट पानी। दो घूंट पानी पियो। यस मैम। 2 घूंट पानी पियो। अब देखो फायदा है क्या? हाँ मैम। काफी फायदा है। ओके, अब अगले 2 घंटों में 4 ग्लास पानी पीने हैं। हर आधे घंटे में 1 ग्लास पानी पिएगी। ओके, ये बात याद रहे। और थोड़ा 20 मिनट या आधा घंटा ठहर कर एक बार और कर लेना, ताकि दर्द 1 पे 0 पे आ जाए। ओके, यस मैम। तो टैपिंग में मैं कुछ बातें आपको बता दूं सबको। ठीक, थैंक यू। थैंक यू टैपिंग मैम। को कुछ बातें बता दूं सबको। पहली बात यह है कि जब हम टैपिंग करते हैं तो गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है करते करते, और करने के बाद भी 1, 2, 3 गहरी सांस लेना है। पानी पीना टैपिंग के बाद बहुत बहुत जरूरी है। जैसे आप टैपिंग करो, हर राउंड के बाद तो आप पानी पियोगे, पर टैपिंग के बाद भी अगले 2 घंटों में आप पानी पीते ही रहोगे, ताकि जो भी वहां अटक गया था दर्द बनकर, वो जो थोड़ा हमने ढीला कर दिया है वो निकल जाए। पानी पसीने में निकले, पेशाब में निकले, कैसे भी निकले पर निकल जाए, तो उसके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो हम टैपिंग करते हैं उसमें कितना प्रेशर देना है, ये एक सवाल होता है। तो इतना भी प्रेशर नहीं देना कि शरीर में झंझनाहट ही हो जाए। ओके, और इतना भी हल्का नहीं कि उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़े। तो थोड़े एनर्जी से, थोड़े चुस्ती से उसको इस तरह करेंगे ताकि हमको उस जगह फर्क भी लगे पर झंझनाहट ना। ओके, बिल्कुल हल्का करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जहां भी आप कर रहे हो आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो टैपिंग हो रही है। एक ये बात। दूसरी बात, गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब आप ये कह रहे हो ना, जो उसका वो एफर्मेशन है या जो स्टेटमेंट है कि मुझे यहाँ दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, क्षमा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, ये आप पूरे भाव से कहेंगे, क्योंकि पूरे भाव से नहीं कहेंगे तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए बीच में मैंने अर्चना से पूछा क्या तुम करती हो, क्योंकि अगर उसके मन में ये है मैं तो अपने आप से प्यार नहीं करती और वो कहती जा रही है, तो फिर उसका असर नहीं। अगर यहाँ कोई है जिसको लग रहा है नहीं पर मैं तो अपने आप से प्यार नहीं करती, तो आप ये जो एक भाग है उसको आप छोड़ दो। आप सिर्फ कह दो कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने आप को प्यार भी करने लग जाओगे और तब आप इसको जोड़ सकते हो। ये बातें बहुत जरूरी हैं। और दूसरी बात बहुत जरूरी है कि आप एक समय पर एक दर्द लोगे। अगर आप 2-3 दर्द लोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं होगा। ओके, और जो सही दर्द है उसके लिए करोगे, जो आपको हो रहा है, जहां भी शरीर में हो रहा है उसके लिए करोगे। ओके, और जैसे आप टैपिंग कर रहे हो, आपके मन में जो भी बात आ रही है, क्योंकि ये आप अपने आप से बात कर रहे हो, तो आपके मन में जो भी बात आ रही है कि मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, ये ठीक होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर ये दर्द जाएगा नहीं तो घर का काम मैं किस तरह कर पाऊंगी,
मुझे बहुत चिंता है ये बात सोचकर। तो ये जो बातें हैं इनको आप जरूर कहिए, इनको दबा के मत रखिए। आप जैसे अपने आप से कहते जाओगे तो 2 राउंड ही 3 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। ये बातें उभर कर ऊपर आएंगी, और जब ये उभर कर ऊपर आएंगी तब ही जो सृष्टि की कृपा है वो उसे वहां से मतलब वो इवेपोरेट हो जाएगा वहां से, मतलब वो उसको उधर से निकाल सकती है। पर अगर आप दबा के रखोगे तो फिर वो कह नहीं सकती, क्योंकि और अभी तो हम जोर से कह रहे हैं। टैपिंग करते वक्त अगर आप जोर से कह सको तो वो ज्यादा अच्छा है, पर अगर आप जोर से नहीं कह सको, मन में ही कह रहे हो क्योंकि लोग बैठे हैं, फिर भी ठीक है। पर देखा गया है कि अगर हम जोर से कहते हैं उसका असर ज्यादा होता है, पर अगर नहीं कर पाते तो लेटे लेटे ही तो मन में ही आप कह सकते हैं। ओके, 2 राउंड 3 राउंड करते जाइए, आपका दर्द कम होगा। अगर कोई शक उठे, जैसे इसलिए मैंने जानबूझ के कहा कि ये तो टैपिंग कर रही हैं, इनसे थोड़ी जाता है, क्योंकि पहले पहले जो भी टैपिंग दिखता है उनके मन में यही बात आती है कि इस तरह करने से मजाक है क्या, इस तरह करने से दर्द जाएगा क्या। पर आप अर्चना के केस में देख सकते हैं कि दर्द तो चला गया। अब हो सकता है दर्द वापस भी आए, वापस आए तो फिर से टैपिंग कर लेंगे। अगर आप क्रोसिन लेते हो और फिर से दर्द आता है तो आप वापस पेन किलर ले लेते हो ना। तो पेन किलर से मतलब ये तो बहुत ही बेहतर है करना, है ना। इसमें ना आपका कोई खर्चा है, ना अंदर आप कोई दवा ले रहे हो, आराम से आप कहीं भी बैठ कर सकते हो। और कई बार ये होता है कि जो दर्द कम हुआ है या गया है, अगर उभर के भी आता है तो कम उभर के आता है, या कई बार उभर के आता ही नहीं है। ओके, ये भी हमने देखा है। तो इस तरह अगर आप टैपिंग करोगे तो आप देखोगे आपका बहुत फायदा होगा। पानी जरूर पिए, गहरी सांस जरूर लें, पूरा ध्यान लगाकर करें। इसमें 1 मिनट से भी कम लगता है, पर अगर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो फिर टैपिंग का असर नहीं। 2-3 और बातें मैं इसमें बता देती हूँ। अगर किसके मन में आ रहा है कि मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है और मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, तो आप तो एक बार अपने लिए सीख गए तो किसके लिए भी कर सकते हो, उनको भी सिखा सकते हो। पर अगर कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए हम टैपिंग नहीं करते, हम पॉइंट्स वही हैं, पर हम इस तरह घड़ी जिस तरह घूमती है क्लॉकवाइज, उस तरह हम इस तरह थोड़ा प्रेशर डालकर उसको घुमाते हैं। वैसा ही होगा आंख के नीचे भी, इधर भी वैसे ही होगा। तो छोटे बच्चों के लिए ऐसा है। दूसरी बात, अगर रात को नींद नहीं आ रही तो ये इसका जो एक्यू प्रेशर पॉइंट है आप जोड़ सकते हैं इसके साथ। वो पॉइंट ऐसा है कि आपका जो हाथ है, आप हाथ में इस तरह देखो, ये हर बार में प्रॉब्लम होती है। इस तरह आप उंगलियां रख दोगे उसमें। मैं अभी उल्टा करके दिखा रही हूँ आपको, पर एक्चुअली आपकी छोटी उंगली पहले वो आएगी। इस तरह जब उंगलियां रखोगे, 1 मिनट, दम कम है, मैं दिखाती हूँ, दानी पे दिखाती हूँ। हाँ, पुट योर हैंड, पुट योर अदर हैंड। हाँ, देखिए इसने जैसे रखा है ना, ऐसे आप रखोगे, और जहां इसका अंगूठा आया ना, हाँ नो शो फर्स्ट, जहां अंगूठा आया तो अंगूठा वहां रखकर बाकी हटा दो। हाँ, बाकी हटा के वो पीछे रख देंगी और थोड़ा उसको इस तरह दबाएंगे। ओके, तो ये दोनों हाथों में आप करोगे, एक हाथ में किया, फिर दूसरे हाथ में करोगे, फिर वापस यहाँ आओगे, एक बार यहाँ करोगे, 10-10 सेकंड करना है, 10-10 सेकंड, फिर वापस यहाँ करोगे, हो गया 4 बार। फिर ये जो आपका पॉइंट है आप यहाँ दबाओ, टैपिंग कर दोगे, गहरी सांस लोगे, एक ही पॉइंट है, टैपिंग करके आप लेट जाओगे। ज्यादा कर 80%, 15-20 मिनट में नींद आ जाती है। तो आपको नींद आ जानी चाहिए, कम से कम कोशिश तो करके देख सकते हैं कि नींद आएगी कि नहीं आएगी। ओके, तो ये एक नींद के लिए एक विधि है, और टैपिंग किसी भी दर्द के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मन की जो पीड़ा है उसके लिए भी करते हैं, पर वो अगली बार मैं आपको सिखाऊंगी। आज तन तक ही सीखते हैं। इसको करने की मैंने आपको विधि बताई है। अगर आप बराबर कर रहे हो, कह भी पूरे भाव से रहे हो, फिर भी आप देखते हो कि असर नहीं हो रहा, तो फिर जरा अर्पिता बेटा वो ड्राइंग फिर से दिखाना। यस मैम।
Is it visible? No, it will be. हाँ, तो ये जो नीचे जो हाथ दिखाया गया है ना, तो आप देखोगे कि हाथ के हर नाखून पर एक पॉइंट दिखाया गया है बाहर की तरफ। ओके, तो ये 5 करने हैं। अब तुम हटा दो बेटा, हटा दो उसको। हाँ, सो इस तरह 1 2 4 5। अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं, कुछ 15-20% होते हैं ऐसे जिन पे टैपिंग का असर नहीं होता, तो आप ये 5 पॉइंट उसमें जोड़कर देख सकते हो। पर अगर आपको असर हो रहा है तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने आपको टैपिंग ये सिखा दी। इसके अभी मैं आपको 2 शॉर्टकट बताती हूँ। पहला जो शॉर्टकट है जो बहुत जरूरी है सीखना, वो है 1 पॉइंट टैपिंग। कि अगर आप कहीं बाहर हो, समझो आप ओपीडी में बैठे हो, आप कीमो के लिए गए हो, आप कहीं ट्रेन बस में बैठे हो, ये मतलब जब खुलेगा तो बैठेंगे, तो या आप घर में बैठे हो और लोग ज्यादा हैं और आपको बहुत अजीब लग रहा है कि उनके सामने मैं किस तरह टैपिंग करूं, क्योंकि जब मन की टैपिंग करेंगे तो जब गुस्सा उठता है या डर उठता है उसी समय हम टैपिंग करते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप जरा समझ लो। मैंने आपको बताया था 2 हड्डियां हैं यहाँ। इन 2 हड्डियों के नीचे अगर आप थोड़ा खिसक के जाओगे तो आपका पॉइंट इधर है। इन पॉइंट्स को दोनों को साथ में आप करोगे इस तरह या इस तरह। तो अगर आप कहीं हो और आप देख रहे हो कि आपका दर्द बढ़ना शुरू हुआ, खास करके अगर आप रात को सोने गए हो, तो अगर दर्द बढ़ने भी लगता है, आपको आलस आती है कि मैं ये क्या सब पॉइंट्स नहीं कर, आपको मन नहीं होता करने का, तो आप ये पॉइंट, एक पॉइंट है, आप गहरी, इसके लिए कुछ कहना वहना कुछ भी नहीं है, सिर्फ गहरी सांस लें, इस पॉइंट पे करें। आप देखेंगे कि आपका दर्द भी कम होगा, कम से कम बढ़ेगा तो। और दूसरा है, जैसे मैंने कहा, वो अगली बार करेंगे, चिंता है, डर है, क्रोध है, वो भी कम हो जाता है, बेसब्री है, वो कम हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं ऐसे बैठे हो और आपको बहुत अजीब लग रहा है यहाँ करना, आपको लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, तो फिर आपका सेकंड चॉइस ये वाला है, क्योंकि ये वाला आप दुपट्टे के नीचे भी रख के कर सकते हो, टेबल के नीचे भी रख के कर सकते हो, कोई देखेगा नहीं। पर फर्स्ट चॉइस आपका यही होना चाहिए, सेकंड चॉइस ये है। ओके, अब आपने अच्छी तरह टैपिंग कर ली और कभी कभी आपको लग रहा है कि बीच बीच में दर्द उठ रहा है, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट भी कर सकते हो। शॉर्टकट में 10 की जगह 6 पॉइंट है, मतलब एक ये, एक दूसरा आंख के नीचे एक ही पॉइंट लिया है हमने, ये 2, ये तीसरा पॉइंट है 3, ये चौथा पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट, आधे पॉइंट्स। ओके, तो ये पॉइंट्स आप ले सकते हो। अगर आप इसमें छठा जोड़ना चाहो तो ये जोड़ सकते हो। मैं फिर से बताती हूँ, 1 2 3 4 5, छठा जोड़ना है तो ये छठा है, 5 करके वापस इधर खत्म करें। इसमें जब हम वो कहते हैं कि मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ वगैरह वगैरह, वो आप 2 बार भी करेंगे तो चलेगा। तो अगर आप फॉलो अप के लिए कर रहे हैं अपने लिए और आप जल्दी में करना चाहते हैं, जैसे आपने समझो कुछ चढ़ाया और दूध चढ़ाया है और दूध आप देख रहे हो कि अभी उबलने को आया है, तो आपके पास वो 30 सेकंड तो है ना, तो वहां खड़े खड़े आप ये कर सकते हैं। ओके, आपका पूरा ध्यान भी रहेगा उस पर, आप कर पाओगे। आप देखोगे इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। मेरी तो प्रार्थना यही रहती है कि जो भी टैपिंग करे उसको इससे फायदा ही मिले। वो रीटा जी चाहती हैं कि मैं पॉइंट्स फिर से बताऊं, फिर से बता देती हूँ। टॉप ऑफ द हेड, अंडर द आई, कॉलर बोन पॉइंट, रिस्ट पॉइंट एंड कराटे। तालू पर, आंख के नीचे, कॉलर बोन पर, गर्दन के नीचे, नब्स की पॉइंट, कराटे। 5 पॉइंट्स हैं, करके यहाँ खत्म करेंगे। अपने आप को आशीर्वाद देंगे। अब मुझे बताने के लिए आपको 2 बातें बची हैं जो मैं आपको बता
एक मैंने आपको बताया था कि उस डायग्राम में वो सर्कल बना हुआ है, तो वो क्या है, अगर आप सब लोग अपना कोशिश करें देखने को कि यहाँ ना आप दोनों तरफ ऐसे दबाएं, थोड़ा ऐसे ऐसे जाके दबाएं, एक जगह होगी जहां जब आप दबाओगे तो आपको बहुत दर्द होगा, जैसे अभी मेरी ये जगह है। ओके, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा आगे पीछे, खास करके जो जेंट्स हैं उनको थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप जरा जेंट्स थोड़ा जोर से भी दबा के देख सकते हो, पर जैसे आप दबाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये जगह है, जब मैं दबाती हूँ यहाँ बहुत दर्द होता है, और कई लोगों को बहुत ही दर्द होता है। तो अब मैं पूरा सबका देख नहीं पाऊंगी, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादातर लोगों को अपना पॉइंट मिल गया होगा। ओके, ये जो पॉइंट है ना, इसको सोर पॉइंट बोलते हैं। ये सोर पॉइंट जो है, यू वांट टू शो इट अगेन अर्पिता? ओके, एक दोनों साइड पे होता है, आपको किसी भी साइड पे मिल जाए वो ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ, ये हमारा, हाँ ये देखिए, ये जहाँ से गोल बना हुआ है ना, वो एरो दिखा रही है, हाँ टेंडर स्पॉट, टेंडर स्पॉट कहते हैं, सोर स्पॉट कहते हैं। यहाँ हमारे जो भी इमोशंस है ना, जो भी हम दबा के रखते हैं ना, थैंक यू अर्पिता, जो भी हम दबा के रखते हैं ना, वो सब यहाँ जमा हो जाता है, और इसलिए हमको दर्द होता है। तो आज से आप एक आदत डाल दो, दिन में किसी भी समय, मैं लोगों से कहती हूँ आप जब नहा के निकलते हो और अपने आप को पोंछ रहे हो, वो अच्छा समय है, तौलिए से भी यहाँ इस तरह हल्के से आप इस तरह इसको घुमाते रहिए। आप देखेंगे 15-20 दिन में ये दर्द कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने यहाँ से खोल दिया। और किसी भी दिन अगर आप ज्यादा अपसेट हैं किसी चीज को लेकर, अगर आपको बहुत गुस्सा आया है, बहुत बेसब्री हुई है, उस दिन आप वापस चेक करना, आप देखोगे कि यहाँ दर्द बढ़ गया। तो इसको अपने तन की सेहत और मन की सेहत के लिए अगर आप इसको प्यार देते रहोगे तो यहाँ दर्द कम हो जाएगा, और आगे चलकर यहाँ ऐसे जैम नहीं हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हमारे इमोशंस इस तरह जैम हो जाते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बात है। और लास्ट बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ वो ये है, एक हमारा पॉइंट है, एक मुद्रा है जो हम कहते हैं, उसको हम मैजिक मुद्रा बोलते हैं। ये सिल्वा माइंड कंट्रोल से लिया गया है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये रहता है कि वो चेक करना चाहते हैं कि ये अगर मैं इस पे और जानकारी मुझे अगर चाहिए तो कहाँ मिलेगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिल्वा माइंड कंट्रोल में इसका वर्णन है। उसको 3 फिंगर टेक्निक कहते हैं, वहाँ मैजिक मुद्रा नहीं कहते। इसका तो ये नाम मैजिक मुद्रा हम लोगों ने दिया है। ये क्या मुद्रा है, देखिए, आपका अंगूठा और ये 2 उंगलियां, इन तीनों को आप साथ रखोगे। एक हाथ में रखोगे, 2 हाथ में रखोगे, जैसे भी। अगर दोनों हाथ फ्री हैं तो दोनों रख लो, अगर दोनों हाथ फ्री नहीं है तो एक रख लो। ओके, तो इसको आप जब साथ में रखोगे तो ये क्या करता है, जहां भी कोई अड़चन है, जहां भी कोई रुकावट है, इस रुकावट को ये दूर कर देता है। आप अगर हमारे बॉम्बे के जो हमारा काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि हम जब घर से निकलते हैं तो ये मुद्रा करके ही निकलते हैं, क्योंकि फिर हमको ट्रेन बस आराम से मिल जाती है, उसमें बैठने की भी जगह मिल जाती है हमको, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और इसको आप कब यूज कर पाओगे, आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपकी बारी नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि आज मेरी बारी आएगी भी कि नहीं, तो उसके लिए आप ये मुद्रा कर लो, आपकी बारी आ जाएगी, आपको तारीख मिल जाएगी। आपको कहीं एप्लीकेशन करना है, कोई नौकरी के लिए, या कुछ मतलब एनजीओ को करना है, कुछ फंड्स के लिए, वो करते हुए भी आप इस तरह करें। जब भी मैं किसको फ़ोन करती हूँ डोनेशंस के लिए तो ज़रूर ये रखती हूँ। अगर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि घर में किससे बात करनी है, पर ये बात बहुत मुश्किल है, वो मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, कभी भी आप कर सकते हो इसको। आप जहाँ भी कोई अड़चन है, पीड़ा है, वहाँ रुकावट है, उसके लिए।
3 फिंगर टेक्निक, कुछ कहना नहीं है, अंगूठा और ये दो, अंगूठा और ये दो। इसका एक और भी उपयोग बहुत अच्छा रहता है, वो ये है कि अगर आप कुछ रखने जा रहे हो और आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, तो रखते समय आप ये 3 फिंगर्स कर लो, एक हाथ से और दूसरे हाथ से आप रखो, सीधे हाथ से रख लो और एक बार जोर से कह दो कि मैं अपनी चाबियां अपने लाल कुर्ते के नीचे मैंने रखी हुई हैं। बस फिर अगर बाद में आपको याद नहीं आए तो आप वापस इस तरह जब करोगे ज्यादा कर याद आ जाएगा। उसका एक उपयोग जो आपको बहुत पसंद आएगा, जब बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए या कुछ याद करना है, अगर आप एक हाथ को इस तरह रखें और अपना जो लेसन है जोर से पढ़कर याद करें, तो अगर उनको इम्तिहान के समय याद नहीं आ रहा, भूल गए, तो 10 सेकंड के लिए अगर वो कलम पेन नीचे रखेंगे, इस तरह करेंगे, गहरी सांस लेंगे और अगर हो सके तो यहाँ टैपिंग करेंगे, तो ज्यादातर उनको याद आ जाता है। सिर्फ 10 सेकंड करना है, कोई ऐसे पेपर में समय नहीं जा रहा। तो ये याद दिलाने के लिए कोई अड़चन है, आप कहीं जा रहे हो, देर हो रही है आपको, आप ऐसे कर लो, ज्यादा कर या आप टाइम पे पहुंच जाओगे, या अगर आप देर से पहुंचे तो जिसको मिलना है वो भी देर से ही आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है। ओके, तो सवाल मैं लूं उसके पहले मैं चाहती हूँ लक्ष्मी, you're still there ना? Would you please unmute yourself and your video if you can? 1 minute. Lakshmi. लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम आपको अनम्यूट करना है। Yeah. Just unmute Lakshmi. यस मैम। Yeah, thanks. Yeah. Tell me. Unmute what? You unmuted? Yeah. Okay, great. And put on your video. So the video is up. I just 1 wanted minute. to... Yeah, even I wanted to speak to you. बहुत दिनों के बाद. But I wanted to say hi. Hi. बहुत दिनों के बाद. Hi, Daisy. Hi. So happy to see you. मैं सोचती रहती हूँ, मैं भी सोचती हूँ बात करूँ आपसे कभी, करती हूँ मैं आजकल में। I'll call you. नंबर तो वही है ना? हाँ बिल्कुल। ये नंबर इस सेम ना? I'll call you. Do that. मैं मंडे को आपसे बात करती हूँ। Yeah. I heard. Therefore I said. How are you? I'm very How good. are you? Very good. Hasina from Hasina. I speak to you. Yes. हाँ बोलो। हसीना शेख जी के तरफ से है। हसीना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हसीना जी आपको खुद से अनम्यूट करना होगा। हसीना शेख जी आपको खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा। देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे, उसको हाँ पूछिए। हाँ मुझे रूबी मैडम से पूछना है। नहीं रूबी मैम तो नहीं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। रूबी मैम फिलहाल नहीं है अभी, लेकिन अभी जो पीएचडी का सेशन हुआ है उसके रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे उस दिन रूबी मैम ने बताया था जैसे फैमिली कैंसर जो रहता है उसके बारे में पूछना था। रिलेटेड सवाल है तो हम कल सुबह वो ले सकते हैं। तो रीशा भवानी का मैं सवाल ले लेती हूँ। वो पूछते हैं कि एग्जाम में ये मुद्रा कैसे करनी है। तो रीटा जी उसको कैसे करनी है कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं ना एग्जाम के लिए, तो उनको ये 3 उंगलियां साथ में रखनी ही है एक हाथ की। ये क्या है, इसको एंकरिंग कहते हैं, एंकरिंग। ओके, तो ये अगर वो साथ में रखते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं तो माइंड में वो कनेक्ट हो जाता है। तो फिर बाद में जब वो एग्जाम्स कर रहे हैं और अगर उनको याद नहीं आ रहा, फिर वापस जब वो ये 3 उंगलियां साथ में रखते हैं तो माइंड वो कनेक्शन कर लेता है कि हाँ ये वो। जैसे मैंने कहा 80% ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेरी वेल। आप बच्चों से पहले कहिए कि एग्जाम से पहले ही 2-3 बार ट्राई करके देखें, अगर उनके लिए ये चलता है तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ अगर वो ये पॉइंट जोड़ सकें, गहरी सांस लेके 10 सेकंड ही अगर कर ले, तो उसमें भी क्योंकि क्या है कि जब एग्जाम्स होते हैं वो अपना सांस रोक लेते हैं, टेंशन बढ़ जाता है।
तो जब इधर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सांस ले लेते हैं, वो थोड़े फ्री हो जाते हैं, जो उन्होंने याद किया है वो वापस याद आता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। और कोई थैंक यू सवाल? मैम। और कोई सवाल है आप लोगों का? तो जूली जी की तरह, एक मिनट जूली जी। हाँ जी जूली जी, आप अपने को अनम्यूट करो। जो मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ है लेंस वाला, जो एक साइड है उसके नीचे जैसे नपती हूँ तो उस स्तर के नीचे तो दर्द होता है, जैसे नमने से थोड़ी देर ऐसे झुकने से दर्द होता है। सॉरी, फिर से बोलो। ये बोल रही हूँ मैम, उस तरह क्या है, जैसे मैं नपती हूँ तो जो आहा नली का मेरा ऑपरेशन हुआ है कैंसर का, ऑपरेशन हुआ है? और ये मैम फूड दिसंबर में खाने की नली का? यस। हाँ, खाने की नली का। ओके, और? हाँ, और अब जैसे मैं नप के बैठती हूँ खाना खाने के टाइम पे, तो ऐसे जहाँ ये स्त्र के नीचे, स्त्र के लेंस नीचे, तो मेरा दर्द होता है सीधे हाथ का, सीधे हाथ पर हुआ है मेरा ऑपरेशन, उसके नीचे दर्द होता है, ऐसे झुक के बैठती हूँ खाना खाने के टाइम, या ऐसे कुर्सी पे झुक के थोड़ा बैठती हूँ तो दर्द सा होता है। तो वीडियो चलाओगे क्या? जूली जी आप अपनी वीडियो ऑन। यस मैम, हर वीडियो ऑन कर लिया। हाँ, अब बोलिए, आपको कहाँ दर्द होता है, दिखा सकेंगे? हाँ, इधर इधर दर्द होता है, इधर इधर दर्द होता है, इधर? हाँ, ये सीधे हाथ के साइड में पूरा मेरा ऑपरेशन हुआ है, पीछे भी हुआ ऑपरेशन, और ऐसे ये आहा नली का लेके पेट में गई है नली, और यहाँ दर्द होता है, यहाँ होता है, यहाँ झुकने से, कितना दर्द है? होता है, ऐसे हल्का दर्द है, ज्यादा नहीं है। अब तो मैंने, आपने जो बताई थी मेरे को एक्सरसाइज बनाना, कि यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, तो मैंने सारे स्टेप करी हैं, तो उससे थोड़ा मुझे आराम मिला है। और जैसे मैं झुकती हूँ तो ही होता है, वैसे ऐसे सतर बैठूं तो नहीं होता है। हाँ, तो आप एक काम करिए, एक तो आप ये करते जाइए, ओके, टैपिंग। और दूसरी बात, आप जब भी फ्री बैठी है ना, जिसका भी नाम मन में आ रहा है या जो भी आपके सामने है, मतलब आपके सामने कोई है या कौवा है या रास्ते पे चलता हुआ कोई व्यक्ति है, कोई भी है, आप मन में एक बात कहेंगे, बहुत नम्रता से मैं आपसे माफी मांगती, बस। ओके, देखो, ये बहुत अंदर से लग रहा है कि ये करने से आपका शायद दर्द काफी कम हो जाएगा। अगली बार आप जरूर मिलें। ठीक है मैम। क्योंकि अगर आपको फर्क पड़ा तो और लोगों को भी हम ये बता सकते हैं कि वो करें, और फिर मैं बात समझाऊंगी कि क्यों मैंने। मेरी प्रार्थना सच में यही है कि आपको आराम मिले, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार। थैंक यू। Thank We are you, done. ma'am. We done. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. टाइम तो हो ही गया, आप जरा आंख बंद कर ले, घंटी जो बजेगी उसमें से ओम उसका आनंद लें। आप सबसे बात करके ये बहुत अच्छा लगा। आप सब ने बहुत धीरज से, बहुत प्यार से बातें सुनी। मेरी प्रार्थना यही है कि आप सबको इससे फायदा हो। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for joining us today, and thank you for such
सेशन। अगर किसी के कोई सवाल रहते होंगे तो अपने काउंसलर्स को प्लीज बताइएगा ताकि वो हम तक आपका क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सके। इससे पहले कि आज हम अपना सेशन एंड करें, मैं हमारे जितने भी पुराने बैचेस के जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो आज जो हम आपके साथ ये बैच कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दोज पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने डोनेट किया है। एंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डोनेशन एंड जिसकी वजह से हम आपके लाइफ में भी एनरिचमेंट ला पा रहे हैं। सो मैं हमारे पिछले बैचेस के हर एक पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। तब तक आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और कल तो संडे है, कल कोई सेशन नहीं होने वाला है, बट परसों हम फिर से आएंगे एक साथ दूसरे सेशन के साथ। तब तक ओके हसीना जी, हम आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में अटेंड करेंगे, जरूर अटेंड करेंगे। नहीं तो आप अपने काउंसलर को प्लीज बता दीजिएगा आपके क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।